राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा है, इस पे आपको एक साधारण सी बात बता दूं। अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर में चंद्रमा बैठे हों, ये आपकी कुंडली 3 नंबर से शुरू होती हो, मतलब 3 नंबर यहाँ लिखा हो या ये चंद्रमा बैठे हो, या फिर 3 नंबर में बैठे हो, या लग्न में खाली 3 नंबर लिखा हो, चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली से गुरु को गिनिए कहाँ जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में गए। अब ये आपकी कुंडली में लग्न से कहाँ गए, चौथे 10वें के संबंध में। इस आधार पर आपकी कुंडली का करियर अच्छा होगा, आपकी कुंडली में आपके सुख में वृद्धि होगी, आपकी कुंडली में आपका व्यक्तित्व बढ़िया होगा। संपूर्ण तरीके से वो आपकी कुंडली के धन भाव को देखेंगे, उनकी 5वीं दृष्टि, तो धन के लिए अच्छी हो जाए। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे बन रहे होंगे तो निस्संदेह आपके पास भवन भूमि और चल अचल संपत्ति, घोड़ा गाड़ी और भूमि वगैरह खरीदना हो, घर वगैरह खरीदना हो तो खरीद लीजिए। इसके बाद अगर शत्रुओं से बचना हो तो बच जाइए। शत्रुओं से आपको वो ये बताने का आदेश कर रहे हैं कि ज्ञान के बल पर अपने शत्रुओं को पराजित करिए, ज्ञान के बल पर अपने शत्रुओं से अपने आप को बाहर निकालिए। विपरीत परिस्थितियां अगर बन रही हो जीवन में तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति आपके लिए लाभदायक ही होगी। हाँ, पर आपको पेट का रोग ना हो, ये बात आपको ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि रोग की राशि होती है, यहाँ पे आपको छोटी छोटी परेशानियां मिलती रहती है। गुरु का गोचर जो है वो आपकी राशि से चौथे 10वें जा रहा है, ये खराब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। और एक बात जो मैं आपको समझाऊंगा अगर, तो इस दौरान आपको करियर को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। नए परिणाम प्राप्त करने हैं, इस वजह से मेहनत करनी होगी, करियर पे फुल फोकस रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी पत्नी के साथ संबंधों को लेकर के भी उजागर हो जाना चाहिए और बिल्कुल सामने से आकर के बैठ करके कोई गिले शिकवे की बात हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। जो पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे हो दाम्पत्य में, उसको दूर करने के लिए आप एक टेबल पे आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि पिछले गुरु का गोचर जो आपके लिए अच्छा न रहा हो, उससे वो चीजें, हालांकि वो भी अगर मैं समझता हूं कि यहाँ से भी वो ठीक ही थे, 11 नंबर में थे तो मीन में, वहां भी ठीक थे, यहाँ भी ठीक है। तो ये गुरु का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए भी मैं सामान्यतः अगर कहूंगा तो सभी जगह पे, जैसे गुरु की राशि यहाँ, दृष्टि यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, तो सामान्यतः आपकी कुंडली में वो लाभदायक ही हैं। पर 2 भावों के फल वो कमजोर कर सकते हैं। जैसे क्योंकि कन्या राशि पे जब उनकी दृष्टि जाएगी तो कई बार वो आपके जीवन में शत्रु भी उपजाए जा सकते हैं, या कई बार आपके माता के स्वास्थ्य को, माता से संबंध, या फिर आपके जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे आपके काम का बिगड़ जाना, लेट लतीफी के शिकार होकर के बॉस के साथ संबंधों में कटुता आ जाए, जो माता पिता का संबंध होता है वो किसी न किसी बात पे जाकर के अटक जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। या फिर मन बहुत ज्यादा जो है वो हाइप कर जाए, क्रोध की और उन्मत्त हो जाने की स्थिति बढ़ जाए, छोटे छोटे बालकपन की स्थिति आप गड़बड़ कर दें। जैसे कुछ ऐसी हरकतें आप कर सकते हैं जहां से आपका जो है वो वापस लौट करके आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से किसी को भी कुछ बोलने, किसी को कोई निर्णय सुनाने से पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। विचारों का सुख और माता का सुख आपकी कुंडली में थोड़े से कमजोर बन सकते हैं, इस वजह से इनको लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। क्लियर है? इनके लिए आपको गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए। मिथुन राशि के हैं आप, अगर लग्नेश ठीक रहेंगे तो मैं समझता हूं कि गुरु का गोचर आपके लिए भी लाभदायक ही होगा। हाँ, कुछ मामलों में कमजोरी जैसे स्वास्थ्य, लेकिन प्रतियोगिता इतनी बात है कि गुरु का जो गोचर आपकी कुंडली के हिसाब से हो रहा है, उसके आधार पर प्रतियोगिता में आपके जीत के संकेत मिल रहे हैं। जो ज्ञान आपके पास है आप उसकी सही तरीके से उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। जो मेहनत आपने पहले करी है उस मेहनत का परिणाम आपको दिख सकता है। हाँ, इतनी बात याद रहे कि आपको हमेशा ही अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है और जल्दी ही गुस्सा या क्रोध करके कोई निर्णय किसी को नहीं सुनाना है और ना ही कोई निर्णय लेना है। बस इतनी सी बात है। भवन वगैरह खरीदना होगा तो थोड़ा शांत रहिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी ही डाउन पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से आपको विचार भी कर लेने चाहिए। अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति देख लीजिएगा, अगर वो उच्च के हों, अच्छे बैठे हों, स्वग्रही हों, केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, तो ही आप ये भूमि भवन वाला काम करिएगा, अन्यथा थोड़े दिन रुक जाइए। अब आइए कर्क वालों के लिए बात कर लेता हूँ।